एग्जाम से क्रांति। तो 10वीं पास सभी युवा साथी ध्यान दें, अब सभी के लिए केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के अधीन जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती है, जिनको शॉर्ट में सीएपीएफ और हिंदी में केंद्रीय अर्धसैनिक बल या आम भाषा में पैरामिलिट्री फोर्स होती है, उनमें साथी 39,481 के करीब वैकेंसी ये भारत सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से निकाली गई है, जो एसएससी जीडी के तहत आती है, जिसे एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की वैकेंसी कहा जाता है। ये सिपाही के पद होते हैं। इसमें शैक्षिक योग्यता 10वीं पास होती है। तो सभी युवा साथी ध्यान दें पूरी डिटेल्स पर, फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो। सबसे पहले आपके जो फॉर्म है वो 5 सितंबर से 14 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। जो ऑनलाइन फीस पेमेंट है वो अब सभी लोग 15 अक्टूबर रात 11 बजे तक, फॉर्म 14 अक्टूबर रात 11 बजे तक भर सकते हैं। ऑनलाइन फीस पेमेंट 15 अक्टूबर रात 11 बजे तक। आपकी फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है छोटी मोटी, उसमें सुधार का टाइम आपको 5 नवंबर से 7 नवंबर तक मिल रहा है। और इसमें जो एग्जाम डेट है संभावित वो जनवरी फरवरी 2025। इसमें पे लेवल की बात करें, यह पे लेवल 1 है, 18,000 से 56,900। अगर आप एनसीबी में सिपाही हैं, और बाकी सबके लिए लेवल 3 है, 21,700 से 69,100, 21,700 से 69,100। यह आपकी साथी लेवल 3 की इसमें सैलरी हो जाती है। अगर हम लोग पद की बात करें कि किस फोर्स में कितने पद है, तो लगभग 39,481 पद है। अब सभी लोग देखें, जिसमें सर्वाधिक पद बीएसएफ में कुल मिला के 15,654, सीआईएसएफ में 7145, सीआरपीएफ में 11,541, एसएसबी में 819, आईटीबीपी में 3,017, असम राइफल्स में 1248, एसएसएफ जिसकी मेरिट सबसे हाई जाती है 35, एनसीबी इसकी मेरिट भी हाई जाती है 22। फिर यहां पर पुरुष, यहां पर महिलाएं, ये इसमें कैटेगरी वाइज दे रखा है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए। तो आप एक बार सभी साथी जरूर देख लीजिएगा। महिला पुरुष, महिलाओं के लिए टोटल पद 3869 है, और पुरुषों के लिए टोटल पद ये आ जाते साथी 35,612। टोटल मिला के आप देखोगे 39,481 वैकेंसी है। पहली बात। अब आ जाता है आयु। जो जनरल कैंडिडेट है, 1 जनवरी 2025 को आपकी आयु सीमा की गणना हो रही है। 1 जनवरी 2025 को 18 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए जनरल सामान्य वर्ग की, जिसको अनरिजर्व भी कहते हैं। बाकी ओबीसी 18 से 26 3 वर्ष की छूट शामिल है, और एससी एसटी 18 से 28। तो 1 जनवरी 2025 को जनरल कैंडिडेट की आयु पुरुष या महिला 18 से कम ना हो, 23 से ज्यादा ना हो, ओबीसी 18 से कम ना हो, 26 से ज्यादा ना हो, और 1 जनवरी 2025 को एससी एसटी की आयु 18 से कम ना हो, 28 से ज्यादा ना हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये साथी 10th पास होनी चाहिए। कितनी? 10वीं पास केवल। आगे आ जाता है, इसमें जो मापदंड होता है वो समझ लीजिए। जो पुरुष कैंडिडेट है उनकी जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस जो हाइट होती है 170 सेंटीमीटर, एसटी की हाइट 162.5। वही महिलाओं में जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी 157 सेंटीमीटर, एसटी की हाइट 150। चेस्ट, पुरुषों के चेस्ट का मापन भी होता है नॉर्मल बिना फुलाव के 80 सेंटीमीटर, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव। उसके बाद में इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होती है, जिसमें मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर 24 मिनट में रनिंग लगानी होती है दौड़, और महिला कैंडिडेट को 1600 मीटर 8.5 मिनट में। अब आ जाता है इसका कुछ पेपर पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले समझिए, इसमें साथी ऑनलाइन टेस्ट होता है। सबसे क्या होता है? टेस्ट ऑनलाइन, 80 क्वेश्चन, 160 नंबर का टेस्ट। उसके बाद में फिजिकल की मेरिट लगती है। इसमें सबसे पहले आपकी साथी दौड़ होती है, सबसे पहले होती है दौड़, उसके बाद में आपकी नापतोल होती है, उसके बाद में मेडिकल, फिर साथी रिजल्ट, और फिर आपकी नंबरों के हिसाब से जैसे आपने पोस्ट का चुनाव किया होगा वैसे आपका रिजल्ट आ जाता है। चलिए भैया, अब आ जाती है जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, इसकी प्रक्रिया जान लेते हैं। ऑनलाइन टेस्ट की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले आप समझिए, यह जो टेस्ट होता है यह साथी कंप्यूटर आधारित होता है। मतलब ऑनलाइन टेस्ट आप इसे कहोगे, कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन पेपर आप इसे कहोगे। ठीक है भैया।
इसमें 4 सब्जेक्ट आते जिन्हें एबीसीडी कहोगे। रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथ्स, इंग्लिश या हिंदी। भाषा में से कोई एक करना है, या तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन या हिंदी के, दोनों के नहीं करने। हर सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन है और सही उत्तर देने पर, यदि आप सही उत्तर देते हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट 40-40 नंबर का है। इस प्रकार टोटल 80 क्वेश्चन और 160 नंबर में से मेरिट लगती है। 60 मिनट का पेपर होता है। ये इसमें 60 रुपए